तो अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो दो तीन बातें, पहली बात तो ध्यान रख लेना है। पहला पॉइंट आप सबके माइंड में होना चाहिए कि जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, किसकी मृत्यु हुई? तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही किसकी शुरुआत मानी जाती है? औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मान ली जाती है। और इसी के बाद मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया। किसका पतन? मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया। एक सवाल डाउनफॉल ऑफ मुगल से पूछे जा सकते हैं, खास करके खाली नाम याद कर लीजिए बस। तो याद रखिएगा, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो सबसे पहले सुल्तान बनता है वो है शाह आलम फर्स्ट, या इसी को कहा जाता है बहादुर शाह फर्स्ट। इसका रियल नाम है मोहम्मद मुअज्जम। और जो मोहम्मद मुअज्जम है, ये मोहम्मद मुअज्जम बादशाह बनने के लिए दो युद्ध करता है। एक युद्ध करता है जजाऊ का युद्ध, कौन सा युद्ध? जजाऊ का युद्ध। और दूसरा युद्ध करता है हैदराबाद का युद्ध। कौन सा? हैदराबाद। ये करता है 1707 में, ये करता है 1709 में। और इसके बाद मोहम्मद मुअज्जम को गद्दी मिल जाती है और ये राजा रहता है कहां से? तो शाम 1707 से लेकर के 1712 तक। इसको कुछ इतिहासकारों ने बड़े प्रेम से क्या कहा है? शाह ए बेखबर। क्या कहा है? शाह ए बेखबर कहा है। ये है शाह ए बेखबर। उसके बाद दूसरा जो आता है, दूसरा जो आएगा वो कौन आता है? तो जो दूसरा आएगा उसका नाम है मेरे भैया, क्या नाम है? जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712 में आएगा, 1713 में मारा जाएगा। और जहांदार शाह को खाली याद कर लो, लंपट मूर्ख। कौन है ये? लंपट मूर्ख। और ये आप लोग बोलोगे भी नहीं, है ना? कौन है? लंपट। आगे समझदारों का है। फिर इसके बाद तीसरा जो है वो तीसरा आएगा, तो कौन आएगा? तो वो आता है फर्रुखशियर। और जो फर्रुखशियर है ये 1713 से लेकर के 1719 तक है। फर्रुखशियर के बारे में एक बात 100% याद रखना कि इसी के समय में 1719 में दिल्ली की संधि मराठों के साथ, किसके साथ हुई? दिल्ली की संधि मराठों के साथ हुई। और इतिहासकारों ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। किसका मैग्ना कार्टा? मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। किसको? दिल्ली की संधि, ट्रीटी ऑफ दिल्ली इज द मैग्ना कार्टा मराठा। किसका मैग्ना कार्टा? मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। किसको? दिल्ली की संधि को। किसको भैया? दिल्ली की संधि को। इसके बाद फर्रुखशियर के बारे में एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट याद कर लेना कि जो फर्रुखशियर है ये फर्रुखशियर ने ही किसको? तो फर्रुखशियर ने ही बंदा बहादुर को, किसको? बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। किसको दिया था? तो बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। दूसरी बात और याद रखिएगा, बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान में कौन मारा गया था? बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान करने में कौन मारा गया था? जल्दी बताओ, नाम से आंसर आना चाहिए। सुबह बैच वाले एकदम जल्दी बोलो, नहीं तो हाथ उठ रहा है मेरा। जल्दी बोलो, कौन मारा गया था? तो वो मारे गए थे मेरे भैया। और तो मार गए थे बहादुर शाह फर्स्ट। कौन मारा गया था? बहादुर शाह फर्स्ट। बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान करने के लिए जाते हैं तब मारे जाते हैं। कौन? बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक। और बाकी फर्रुखशियर को बड़े प्यार से क्या बुलाते थे? घृणित कायर। कौन सा कायर? घृणित कायर कहते हैं। घृणित कायर कहा जाता है। घृणित कायर कहा जाता है। फिर इसके बाद अब ये कहानी जो आपको याद करनी है भैया, वो इसके बाद आएंगे नंबर कौन सा आएगा? 4। तो नंबर 4 का आएंगे रफीउत दर्जा। कुछ नहीं याद करना, खाली एक बात याद करो कि ये नाम बड़ा है लेकिन सबसे कम समय तक सुल्तान रहते हैं। तो
सबसे कम समय तक जो सुल्तान रहा वो कौन है? रफीउद्दौला। इसके बाद रफीउद्दौला, और रफीउद्दौला के आ जाने के बाद सीधा बैठ लेगा कौन? मोहम्मद शाह रंगीला। कौन बैठेगा? मोहम्मद शाह रंगीला। और जो मोहम्मद शाह रंगीला है 1719 से लेकर 1700, केवल एक दो बात याद कर लो, इनके समय मेरे भैया जितने भी प्रांतपति थे उन सारे प्रांतपतियों ने अपने आप को ऑटोनॉमस किंग घोषित कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग घोषित कर दिया। सब अलग अलग हो गए। किससे? तो सब अलग अलग हो जाते हैं। किससे? सब अलग अलग हो जाते हैं मुगलों की केंद्रीय सत्ता से। अवध अलग हो जाएगा, बंगाल अलग हो जाएगा, हैदराबाद अलग हो जाएगा, कर्नाटका अलग हो जाएगा, बंगाल अलग हो जाएगा, जितना यहाँ आ रहा है सब अलग हो जाएगा। समझ आया? सब अपने आप क्या कर लेंगे? अपने अपने एरिया विशेष का इंडिपेंडेंट नवाब घोषित कर लेंगे। तो एक सवाल मेरे भैया यहाँ से मैच करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि बंगाल का पहला नवाब, अवध का पहला नवाब, या चिनकलिज खां, सब जहाँ कहाँ का निजाम, ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक जगह के पहले पहले नवाब को जरूर देख लीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर पूछ ही लेता हूँ कि बंगाल का पहला नवाब मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान। अवध का पहला नवाब शाह आदत खान। हैदराबाद चिनकिलिज खान, चिनकिलिज खान यानी निजाम उल मुल्क आशफ जहां। ये पूरा नाम इनका टाइटल हो गई, मतलब क्या कहते हैं, उपाधि हो गई। निजाम उल मुल्क आशफ जहां, हैदराबाद। आपसे पूछ सकता है कर्नाटका का पहला कौन था? कर्नाटका का पहला